हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केसर ट्यूशन क्लासेस। आज हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहली एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, फील्ड ड्यू टू अन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। यदि हम यानी कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज यूनिफॉर्म वायर है हमारे पास, उसकी वजह से हमें किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर लेंगे। ये हमने एक लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर ली जिसपे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। इस पर इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। अब हमें इस चार्ज वायर की वजह से फील्ड निकालना है। हमने यहाँ पर पी पॉइंट अज्यूम कर लिया, इस पर हमें क्या निकालना है, चार्ज। यहां से लेके यहां तक की हमने क्या मानी, डिस्टेंस आर मानी, स्मॉल आर से डिनोट किया हमने। यहाँ हमें किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गॉसेस लॉ की। हमें पता है कि गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के ऊपर क्या है, अप्लीकेबल है। इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इस यहाँ पर हमने क्या, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर कितने सरफेस हो गए हमारे पास, एक सरफेस हमारे पास ये हो गया, एक सरफेस हमारे पास ये हो गया। इसको हम नेमिंग कर देंगे, फर्स्ट, ये सेकंड, एक ये कर्व्ड थर्ड सरफेस। हमारे यहाँ पर कितने बन गए, 3 सरफेस बन गए। यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया ds, क्योंकि s क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हमने स्मॉल एलिमेंट लिया तो हमने ds से डिनोट किया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वायर है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड होगी, यानी कि अवे होगी इस साइड। यदि ये चार्ज वायर हमारे पास नेगेटिव होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती, इनवर्ड होती। जो चार्ज है वो वायर के सरफेस के ऊपर है, तो जो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, इस डायरेक्शन में, कि ये दोनों साइड होगी। जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एवरी पॉइंट ऑफ सिलेंडर, एवरी पॉइंट ऑफ कर्व्ड सिलेंडर it's same, because जो r डिस्टेंस है हमारी वो क्या है, सेम, बिकॉज r इज सेम। r हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिलेंडर की रेडियस है हमारे पास। इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम इस साइड ही हमारे पास जो, अब हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल होता है सरफेस पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन कैप, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो गई, इसी साइड हो गई। तो यहाँ पर जो एंगल बना थीटा वो हमारे पास क्या बना, 0 डिग्री। सेकंड सरफेस पे क्या हो गया हमारे पास, जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, इस साइड, क्योंकि वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो क्या जा रही है, इस साइड। तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का इस साइड, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, 90 डिग्री होगी। इसी साइड भी जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या जा रहा है, इस साइड जा रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ गया थीटा, 90 डिग्री, यानी कि ई और ए के बीच में जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है। लैम्बडा हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास लैम्बडा क्या होता है, चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ। चार्ज हमारे पास इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है केवल हमने उसी को ही क्या किया है, कंसिडर किया है। आउटसाइड जो चार्ज है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनसाइड द क्लोज कर्व सरफेस चार्ज हमने कौन सा लिया है।
तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, जो इस सिलेंडर के अंदर है इनसाइड, क्या आ गई हमारे पास, लैम्बडा इंटू एल। अब हम अकॉर्डिंग टू गोजेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गोजेस लॉ क्या होता है हमारे पास, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। क्यों हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज। जो फ्लक्स होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds के इक्वल होता है। उसको हम इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसके इक्वल हो गया, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अब हम इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं। क्लोज सरफेस S1, इसको हमने S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया, इसको टोटल को S3 मान लिया। S1 E डॉट EDS cos थीटा, ये हमने S1 सरफेस मान लिया, ये S2 मान लिया, और इसको हमने बीच वाले को, थर्ड पॉइंट को हमने क्या मान लिया, S3 सरफेस। S1 क्या है हमारे पास, जो थीटा है वो हमारे पास क्या आ गया, 90 प्लस क्लोज सरफेस ऑफ S2 EDS cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 सरफेस EDS cos 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्या बन रही है, सिमिट्री बन रही है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज Q। हमने पढ़ा था जो लैम्बडा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, वो हमारे पास है Q बाई L। तो Q क्या था हमारे पास, लैम्बडा इंटू L। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, लैम्बडा इंटू L की वैल्यू पुट कर देंगे। cos 90 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। cos 90 ये भी क्या हो गया, 0। तो दोनों टर्म क्या हो गया हमारे पास, 0। तो cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, क्लोज सरफेस S E ds 1/ε0 टाइम्स लैम्बडा इंटू L। हमारे पास ये टर्म बची। E हमारे पास क्या बताया था हमने स्टार्टिंग में, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है, इसलिए हम इसे क्या हो गया, कांस्टेंट होगी, इसलिए हम इसको क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। क्लोज सरफेस ऑफ S की 90 बना था S3 सरफेस ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स लैम्बडा इंटू L हो गया। देखिए कर्व सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास, इंटू 2πr L। L हमारे पास क्या है, लेंथ, यहां से लेके यहां तक हमने क्या मानी है, लेंथ इस सिलेंडर की, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स लैम्बडा इंटू L। यहां से L से L हमारे पास कैंसिल हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी हो गई, लैम्बडा अपॉन ε0 2πr। ε0 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, कि हमने मीडियम कैसा लिया है, यहां पर हमने मीडियम क्या लिया है, वैक्यूम। ये हमारे पास क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर। E और R के बीच में कैसा रिलेशन होता है, यहाँ पर इनवर्सली। तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, E और R के बीच में, R क्या है हमारे पास, रेडियस है किसकी, सिलेंडर की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E और R के बीच में हमारा रिलेशन ऐसा बनेगा ग्राफ। हम एक बार फिर से कंक्लूड निकालते कि हम इसमें क्या क्या पढ़ा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, जो वायर है हमारे पास वो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर दी हुई है, चार्ज, जो उस पे जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने ये चार्ज वायर ली, हमें किसी P पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाया, वो कैसा बनाया हमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये चार्ज वायर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इससे अवे होगी। यदि ये जो चार्ज वायर हमारे पास नेगेटिव होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती वो क्या होती, इसके इनवर्ड होती है हमारे पास। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर हमने यहाँ पर फिर क्या हो गया, यहाँ पर 3 सरफेस हो गए इसके, एक फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये इसके पर कर्व्ड सरफेस हो गया। फर्स्ट सरफेस पे हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, इस साइड है, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पर क्या बन गया, एंगल जो 90 डिग्री का बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, हमारे पास इस साइड हो गई, और जो एरिया वेक्टर है वो क्या हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पर भी थीटा क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। और इस साइड जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस इसी साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गया हमारे पास, इसी साइड। तो हमारे पास जो थीटा है वो क्या बन गया, 0 डिग्री बन गया। फिर हमने गॉसेस लॉ का अप्लाई किया, फिर वहां पर हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इन तीनों थीटास की वैल्यू को क्या किया, पुट किया हमने। गॉसेस लॉ क्या हो गया, ये हो गया। ये क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, इसका हमने क्या मान, S1 मान लिया, इसका S2 मान लिया, इसका S3। तो यहाँ पर हमने E डॉट ds को ये क्या है, वेक्टर की फॉर्म में है, हमने इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर E डॉट ds cos थीटा, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो हमने यहाँ पर S1 S2 S3 3 सरफेस लिखे, उनकी जगह हमने थीटा की वैल्यू पुट करते गए। ये Q है, जो Q चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है हमारे पास। हमें पता होता है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ से हमने चार्ज की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा इंटू एल हो गए हमारे पास। ये वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पर पुट कर दी। जो यहाँ पर जो कोस थीटा की वैल्यू कोस 90 होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास 0 डिग्री होता है। तो यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। जो कोस 0 होता है, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो फिर हमने ये हमारी आ गई S3 सरफेस की वैल्यू। फिर जो ds होता है उसका हमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हमें पता है जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका क्या होता है, 2πr l हमारे पास क्या है, लेंथ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने चार्ज वायर ली है, उसकी हमने क्या मानी है, लेंथ l मानी है। तो 2πr l हो गया। यहाँ से l से l क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। E और R के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। उसका ग्राफ हमारे पास क्या होता है, इस टाइप का होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।